सारे भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, जो अभी आप तस्वीर देख रहे हो ये लद्दाखी गाना है, जो कि जनरल जोरावर सिंह जी की जो वाइफ थी जब वो सती हुई थी तो उनके लिए गाया गया था, जो आज भी लद्दाख में प्रसिद्ध है। इसमें ये गाया गया था कि मैं पापी उत्तरवासियों से प्राप्त रोटी नहीं खाना चाहती, मैं पापी उत्तरवासियों से प्राप्त जल नहीं पीना चाहती। इस देश के निवासियों के बीच मेरा कोई मित्र और संबंधी नहीं है। उत्तरी मैदान में मेरा कोई भाई और मित्र नहीं है। दोस्तों और रिश्तों की जगह मेरे पास सिर्फ जोरावर था। भाइयों और मित्रों की जगह मेरे पास केवल जोरावर था, और वे जोरावर ही था जिसने मुझे तिरस्कृत विधवा बना दिया, और वे जोरावर ही था जिसने अपनी रानी को तिरस्कृत विधवा बना दिया। जोजी दर्रा पर पहुंचने पर मेरी पितृभूमि देखी जा सकती है। जोजी दर्रा पहुंचने पर लाहौर और पंजाब देखा जा सकता है। हालांकि मैं अपनी पितृभूमि को देख सकती हूँ, फिर भी मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगी। हालांकि मैं अपनी पितृभूमि देख सकती हूँ, लेकिन जोरावर की रानी वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो भाइयों, ये गीत लिखा गया था जनरल जोरावर सिंह की जो तीसरी बीवी थी, रानी आशा देवी, जो कि एक जराल कबीले से संबंध रखती थी। और जैसे कि हमने आपको कल बताया कि जनरल जोरावर सिंह की 3 बीबियाँ थी, लेकिन हम पूरा इतिहास बताना भूल गए। तो भाइयों, जनरल जोरावर सिंह की जो पहली बीवी थी वो जम्मू के लंगेर राजपूतों के गढ़ अम्बगरोटा से थी, और वो एक लंगेर राजपूत रानी थी। उसकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर वो अपने रियासी के ही पौनी बारक में दूसरी शादी करते हैं, जिसमें जो दूसरी रानी होती है उसका नाम था रानी लज्जावती, और जो तीसरी रानी थी उसका नाम था रानी आशा देवी। रानी लज्जावती और रानी आशा देवी दोनों बहनें थी। रानी लज्जावती जो बड़ी बहन थी और रानी आशा देवी जो की छोटी बहन थी। लद्दाख जीतने के बाद रानी आशा देवी ही वो रानी थी जो जनरल के साथ उनके तिब्बती अभियान पर चली गई थी, और उन्होंने अपने पति के साथ कैलाश और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा भी की थी। तो भाई, मानसरोवर जहां आज हमें वीज़ा लेकर जाना पड़ता है चाइना की अनुमति से, लेकिन जनरल जोरावर सिंह ही बे राजा थे जिन्होंने लगभग 5000 साल बाद तिब्बतियों से इसको मुक्त करवाया था। जब जनरल ने तिब्बतियों से युद्ध करने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी रानी आशा देवी को सैन्य सुरक्षा के तहत वापस ले भेज दिया, जहां से वे डोगरा अफसरों के साथ सुरक्षा में रियासी लौट आई। क्योंकि पहाड़ी बहुत दूर थी, जोरावर सिंह की मृत्यु की खबर लगभग 1.5 महीने बाद रियासी पहुंची थी। ये दुखद समाचार मिलते ही सेनापति की दोनों पत्नियों सती होने का फैसला लिया। गुलाब सिंह ने अपने बड़े बेटे उधम सिंह को इस कृत्य से बचने के लिए उन पर दबाव बनाने के लिए रियासी भेजा। वहां पर जो बड़ी रानी थी रानी लज्जावती, उसने तो अपना मन बदल लिया, लेकिन छोटी रानी रानी आशा देवी उन्होंने अपना मन बदलने से मना कर दिया, और वे अपने पति जनरल जोरावर सिंह की पगड़ी को गोद में पकड़कर उन्हें जनरल जोरावर सिंह के निवास स्थान विजयपुर महल के अंतर्गत बहने वाली चेनाब नदी पर उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वे सती हुई थी वहां एक समाधि भी बनाई गई थी, लेकिन कुछ साल पहले वे नदी में आई तेज बाढ़ के कारण बह गई। लेकिन भीमगढ़ महल के सामने ही जोरावर सिंह जी का मंदिर बना हुआ है, और वहां पर उनकी जो रानी थी उनकी स्मृति आज भी मौजूद है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।